क्या है ये सनातन धर्म और कौन है ये सनातनी। हमें जीवन संचालन और जीवन प्रदान करने का काम सब ये अनंत ब्रह्मांड ही करता है। और हमने हर उस वस्तु को देवता कहा है। देवता को समझने के लिए इंसानों ने इसे एक आध्यात्मिक मनुष्य का रूप दिया, जिसे लोक कथा द्वारा प्रकाशित किया गया। किसी देवता की आराधना से पहले ये बात न भूलें कि यदि सूर्य देव की बात हो रही हो तो उस सूर्य की ही बात हो रही है, जो उस ब्रह्म का ही लौकिक रूप है। इस्लाम इसकी बात करे तो ईश्वर वो है जो सदा के लिए अस्तित्व में है और उसने ये जगत बनाया है, जो इंसानों का एक परीक्षण है। परीक्षा को पास करने वाले को कयामत के दिन जन्नत मिलेगी और परीक्षा में फेल होने वाला सदा के लिए आग में झुलसता रहेगा। परीक्षा ये है कि कौन एक सदाचारी जीवन जिएगा जो कुरान के अनुकूल हो। यदि कुरान का बताया जीवन नहीं जिया तो वही पाप कहलाएगा। सनातन धर्म, जिसको प्राचीन धर्म भी कहा जा सकता है, जगत के सभी धर्मों से अलग है। इसमें न ही ईश्वर है न मूर्ति पूजा। इसमें बात हुई है कि ये ब्रह्मांड स्वयं उस सत्य का भौतिक रूप है जो सदा के लिए अस्तित्व में है, क्योंकि ना तो वो समय के अनुकूल है और ना ही अपने जगत के। ना उसका शरीर है, ना वो कोई देवता रूपी व्यक्ति है। वो समय भी है, आकाश भी और अणु भी। वही हम सब का कारण है, वही चांद, तारों, सूरज और अस्तित्व का कारण है। सनातन धर्म में जीवन की ये व्याख्या दी गई है कि ब्रह्मांड निरंतर बनता और खत्म होता रहता है, जैसे हम सोते जागते रहते हैं। परंतु हमारे सो जाने से जिस प्रकार हम अपना अस्तित्व हमारे समय के लिए भूल जाते हैं, मगर हम तब भी अस्तित्व में होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड का जब विनाश होता है तो वो ब्रह्म के अव्यक्त होने वाले रूप में रहता है और ब्रह्म फिर जागकर स्वयं को ब्रह्मांड रूप में भौतिकता प्रदान करता है। मोक्ष पाने के बाद वो आत्मा फिर हमें नए ब्रह्मांड में जन्म देती है, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने से हमें आत्मा का अपना कोई परिचय नहीं मिलता। ईश्वर की ऐसी व्याख्या और किसी सभ्यता ने नहीं की। भारतीय शुरू से ही खुले विचारों वाले हैं। फिर चाहे बात वाद विवाद में नास्तिक और आस्तिक की ही हो, वैज्ञानिक तर्क का सदैव सम्मान होता था और जीतने वाले के मत के आधार पर दर्शन बनाया जाता था। वराहमिहिर का भी यही सिद्धांत था। उनके अनुसार दो वस्तुओं का कारण यदि अलग हो तो भी उनके प्रकट होने का कारण अणु होगा। अणु स्वयं समय और आकाश के कारण व्यक्त होता है, और जो समय और आकाश को अपने अधीन रखा हो वो सत्य है, और सत्य ही हर अणु का भी कारण है। सत्य ही प्रकट होता है और अव्यक्त एवं सूक्ष्म रूप धारण करता है। ये सत्य ही जीवन का कारण है और इसे सत्य या ब्रह्म कहते हैं।